आज मैं आपको अंग्रेजी के 26 ऐसे शब्द बताऊंगा जो डेली रूटीन में यूज होते हैं और अक्सर लोग इनको बोलने में गलती कर देते हैं। इनमें कुछ न कुछ साइलेंट रहता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते और उनको गलत प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं। जब मैं ऐसे सिंपल वीडियो बनाता हूं ना, तो बहुत से लोग या बहुत से स्टूडेंट मुझे ये भी कहते हैं, सर ये तो हमें पता है सर, कुछ और नया बताओ। मुझे पता है जो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो होशियार होते हैं, सब पता होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं। उनके लिए मैं वीडियो लाता हूं, तो ध्यान रख लेना। ये बिल्कुल सिंपल शब्द हैं, लेकिन कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट बोलने में गलती कर देते हैं। और वो शब्द क्या है ये देखो। अभी सबसे पहले देखो थंब, पीछे भी आ रहा है, स्पेलिंग देखो THUMB, थंब, लेकिन इसके बी साइलेंट रहता है। थंब नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? थंब, 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 बी साइलेंट रहता है, यानी थंब। इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा। ध्यान रख लेना, इसमें बी साइलेंट रहता है, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट बोल जाते थंब। अरे थंब नहीं होता है, सिर्फ थंब होता है। फिर देखिए डाउट, डाउट, इसमें बी साइलेंट रहता है, ध्यान रख लेना। बहुत से बोलने में दिक्कत करते हैं, डाउट 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 बोल देते, नहीं, डाउट, बी इसमें साइलेंट रहता है। इसका मतलब क्या होता है? संदेह, किसी पे शक करना। फिर और देखिए डेट, डेट, इसमें बी साइलेंट रहता है, लेकिन बहुत से बोलते हैं डेप्ट, डेप्ट बोल देते, डेप्ट नहीं होता है, यह डेट होता है। इसका मतलब होता है कर्ज या आभार। डेट यानी कर्ज, किसी से कर्ज ले रहे हो, या फिर आभार, किसी को आभार जता रहे हो, इसका मतलब यह होता है। फिर देखिए कोम, कोम, इसमें बी साइलेंट रहता है। बहुत से इसको क्या बोलते? कोम्ब बोल देते, कोम्ब, कोम्ब नहीं होता, ये कोम होता है। इसका मतलब होता है कंघी या शहद का छत्ता। मधुमक्खियों का शहद जब बनाती है ना वो छत्ता, तो उसको कोम भी बोला जाता है। तो ध्यान रख लेना, जब भी आप कंघी या शहद का छत्ते का वर्ड यूज करो ना, तो इसमें बी साइलेंट रहेगा। सिर्फ क्या बोलोगे? कोम, बी नहीं बोलोगे, ब नहीं बोलोगे, कोम। फिर देखो लेम, इसमें भी बी साइलेंट रहता है। इसका मतलब क्या होता है? मेमना, मेमना कोई छोटा सा जंगली जानवर, लेकिन बहुत से बोल जाते हैं लैम्ब, लैम्ब नहीं होता है, सिर्फ लैम्ब बोलना आपको। फिर देखिए आइलैंड, आइलैंड, इसमें एस साइलेंट रहता है। बहुत से बोल देते हैं आइसलैंड, अरे वो आइसलैंड नहीं होता है, आइलैंड होता है, एस इसमें साइलेंट रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? या तो द्वीप या टापू। किसी समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप होता है, टापू होता है, उसको आइलैंड बोला जाता है, ध्यान रख लेना। फिर देखो नाइट, यहां पर के साइलेंट रहता है। इसको क्या बोलते हैं? बहादुर या योद्धा, बहादुर योद्धा, नाइट। बहुत से बोल के नाइट, के नाइट नहीं होता है, नाइट, इसमें के साइलेंट रहता है। फिर देखिए नो, KNOW, नो, नो, इसमें भी के साइलेंट रहता है। नो का मतलब जानना, ध्यान रखना। मैं सारे डेली रूटीन वाले वर्ड ही बता रहा हूं जो अक्सर यूज में आते हैं, अपन इंग्लिश बोलते हैं उस वक्त। तो यहां पर नो, के साइलेंट रहता है, ध्यान रख लेना, बोलने में दिक्कत न हो आपको। फिर देखिए नॉक, नॉक, नॉक का मतलब होता है चोट या मार। इसमें भी के साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। के नॉक नहीं होता है, नॉक होता है, नॉक। अपन किसी घर पर जाते हैं और वहां पे अगर वो घंटी ना हो बजाने वाली, तो दीवार को या फिर गेट को खट खट करते हैं ना, खट खट, तो नॉक वही होता है, नॉक, नॉक। फिर देखो नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू, लेकिन इसमें भी के साइलेंट रहता है, ध्यान रख लेना। नाइफ, के नाइफ नहीं होता है, के इसमें साइलेंट रहेगा। फिर देखो राइट, राइट यानी लिखना, इसमें डब्ल्यू साइलेंट रहता है, यहां से बोला जाएगा राइट, डब्ल्यू इसमें साइलेंट रहेगा। फिर देखो रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलती या भूल, इसमें भी डब्ल्यू साइलेंट रहेगा। सीधा आप यहां से बोलोगे रॉन्ग, डब्ल्यू इसमें साइलेंट रहेगा। इसका मतलब होता है रॉन्ग, गलती या भूल।
और देखिए रिस्ट, रिस्ट, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, ये कलाई कहते हैं ना रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच, ये रिस्ट वॉच। तो इसमें भी क्या देखो W साइलेंट रहेगा, कहां से बोलोगे यहां से रिस्ट, बहुत से बोले रिस्ट बोलने में दिक्कत आती है, W आ रहा है लेकिन ये साइलेंट रह जाएगा, आपको रिस्ट बोलना है, इसका मतलब होता है कलाई। फिर देखो आवर, आवर का मतलब घंटा या अवसर, अब इसमें H साइलेंट रहता है, आपको यहीं से बोलना है आवर, बहुत से देखते आगे H आ रहा है कैसे बोले, लेकिन उसको आवर बोलना है, यहाँ H साइलेंट रहेगा। फिर देखिए एयर या एयर, इसका मतलब क्या होता है वारिस, उत्तराधिकारी, ये उस संपत्ति का उत्तराधिकारी है, तो इसमें H हमेशा साइलेंट रहेगा, या तो आप इसको एयर बोलोगे या एयर बोलोगे, ध्यान रख लेना। फिर देखो साइन, साइन का मतलब क्या होता है या तो संकेत या हस्ताक्षर, सिग्नेचर या संकेत, वो कहीं जाते हैं ना अपन किसी रोड पर या कहीं पर भी तो वो इशारा करते हैं, संकेत होते हैं ना इधर जाओ उधर जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है साइन, इसमें जी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। बहुत से क्या सिग्न बोलते, सिग्न नहीं होता है, साइन मतलब जी इसमें साइलेंट रहे। अब देखिए डिजाइन, डिजाइन का मतलब क्या होता है रूप या योजना, डिजाइन बनाओ इसका रूप बनाओ, इसमें ध्यान रखना, इसमें एस हमेशा साइलेंट रहता है, ध्यान रख लेना। फिर देखिए रिजाइन, रिजाइन मतलब त्यागना, या फिर वो कहता है रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र देना, तो रिजाइन इसमें क्या है, इसमें भी एस साइलेंट रहता है, प्रोनाउंसिएशन बोलने में ध्यान रखना, रिजाइन। फिर देखिए शैंपेन, शैंपेन यानी एक तरह की मदिरा, शराब, इसमें भी क्या साइलेंट रहता है, एच साइलेंट रहता है। फिर देखिए बेले, बेले का मतलब क्या होता है नाटक या नाच, या तो कोई नाटक करना या नाचना, इसमें टी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना, जब भी इसको बोलो ना तो बेलेट मत बोलना, बेले बोलना, बेले। फिर देखो डिपोट, डिपोट नहीं होता, इसमें टी साइलेंट रहता है, क्या होता है डिपो, डिपो यानी भंडार या गोदाम, बहुत से इसको डिपोट बोल देते हैं, डिपोट नहीं होता, इसमें टी साइलेंट रहेगा, आपको सिर्फ डिपो बोलना है और कुछ नहीं बोलना। फिर देखो टूम, टूम का मतलब होता है समाधि या मजार, किसी चीज की समाधि होती है या मजार होती है उसको क्या बोलते हैं टूम, इसमें बी साइलेंट रहता है, आपको सिर्फ बोलना होगा टूम, टूम नहीं बोलना, टूम बोलना है। फिर देखो डेब्री, डेब्री इसमें एस साइलेंट रहता है, इसमें सिर्फ आपको बोलना है डेब्री, डेब्री यानी मलबा, किसी चीज का मलबा होता है ना, मकान का मलबा या फिर कचरे का मलबा, कुछ भी, इसको क्या बोलोगे डेब्री, डेब्रीज नहीं बोलोगे, बहुत से बच्चे बोल जाते हैं डेब्रीज, डेब्रीज नहीं होता है, डेब्री होता है। फिर देखो नी, नी यानी घुटना, इसमें के साइलेंट रहता है, सिर्फ नी घुटना। फिर देखो थंबनेल, इसमें भी बी साइलेंट रहता है, थंबनेल, थंबनेल नहीं होता है, बी नहीं आएगा, ब नहीं बोलोगे, थंबनेल बोलोगे, यानी संक्षेप में लिखित, यानी आप जब कोई YouTube वीडियो देखते हो तो एक शुरुआत में आपको एक थंबनेल आता है, उसमें सारा संक्षेप में लिखा होता है भाई हमारे इस वीडियो के अंदर ये होगा, तो उसको क्या बोलते हैं थंबनेल। फिर देखो सटल, हल्का या रहस्यपूर्ण, इसमें बी साइलेंट रहता है, सबटल नहीं बोलोगे आप, सटल बोलोगे, सटल हल्का या रहस्यपूर्ण, ध्यान रखें। तो ये इंग्लिश के ऐसे 26 ऐसे शब्द हैं जो अधिकतर में कुछ न कुछ साइलेंट रहता है और बच्चे बोलने में गलती कर जाते हैं, तो अब ऐसी गलती मत करना।